गर्दन के दर्द की जो दो सबसे कॉमन वजूहात हैं वो है आपके गर्दन के मसल्स का स्टिफ होना और दूसरी वजह है गर्दन के मसल्स का वीक होना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कोच रेहान फ्रॉम GSFR। वेलकम टू रिहैब विद रेहान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्दन के दर्द के ऊपर, इसकी क्या वजूहात हैं और हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं। गर्दन के दर्द की जो दो सबसे कॉमन वजूहात हैं वो है आपके गर्दन के मसल्स का स्टिफ होना और दूसरी वजह है गर्दन के मसल्स का वीक होना। मसल्स आपके स्टिफ कब होते हैं? जब आपके एक मसल अगर एक पोजीशन में बहुत ज़्यादा अरसे तक रहे तो वो स्टिफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, उसके अंदर मूवमेंट कम हो जाती है, तो वो दर्द का बायस बनता है। और दूसरी वजह यह है कि आपके मसल्स का वीक होना। मसल्स आपके वीक उस सूरत में होते हैं जब आप मसल्स का इस्तेमाल नहीं करते, मूवमेंट नहीं होती, आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती जिसमें आपके मसल्स इस्तेमाल हों। तो ये दोनों वजूहात मेन वजूहात हैं गर्दन के दर्द की। अब हम बात करते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कॉमन वजूहात हैं जो इसकी वजह बन सकती हैं और किन चीज़ों को आप ठीक करके आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो पहले नंबर पे है आपका पोस्चर। देखा गया है कि जो लोग सिटिंग जॉब में हैं उन लोगों में 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जो लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में गर्दन के दर्द का शिकार होते हैं। उसकी वजह यह है कि पूरा दिन जब आप बैठे रहते हैं तो आपकी बॉडी कुदरती तौर पे आपको हंच्ड ओवर पोजीशन में ले आती है। अगर आप चाहें कि आप पूरा दिन सिटिंग बिल्कुल अपराइट बैठे रहें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऑल्दो रिकमेंडेशन यही है कि आप कोशिश करें कि आप जितना सीधा बैठ सकते हैं, गर्दन को स्टेबल रख के, न्यूट्रल पोजीशन में रख के। जब आपकी गर्दन सीधी है, आप सामने देख रहे हैं, तो इसको कहा जाता है न्यूट्रल पोजीशन या न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन। तो आप गर्दन को न्यूट्रल रखें, लेकिन ये कुदरती तौर पे आपकी बॉडी इसको हंच्ड ओवर पोजीशन में ले आती है, इसको अवॉइड करें। उसके बाद जो दूसरी वजह है वो ये है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल। हम सब इस चीज़ का शिकार हैं, हम बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्सटिंग होती है, गेमिंग होती है, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, सब लोग इसी तरह हमारे लाइफस्टाइल है। टेक्सटिंग बहुत ज़्यादा है, मैसेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, वीडियोस वॉचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो कॉन्स्टेंटली गर्दन जब आपकी नीचे होती है तो ये भी आपके मसल्स को स्टिफ कर देती है। दोनों सूरतों में बैड पोस्चर आपको गर्दन की स्टिफनेस की वजह बनेगा और आपको दर्द हो सकती है। तो इसकी बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप एक्टिव हों, आप गर्दन को पूरा दिन में मूव अराउंड करें और उसके अलावा स्ट्रेचिंग करें, जो हम डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। उसके बाद दूसरी जो इसकी मेन वजह है वो है आपका स्लीपिंग पोस्चर का ठीक ना होना। अगर तो आप बेली पे सोते हैं, बेली की साइड पे सोते हैं, तो आपकी गर्दन पूरी रात एक फ्लेक्स पोजीशन में रहती है, साइड पोजीशन में रहती है, जो कि आपकी गर्दन को मसल्स को, एक साइड के मसल्स आपके टाइट हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, जो को दर्द का बायस बनेगा। आपके लिए सोने की जो बेस्ट पोजीशन है वो ये है कि अगर आप अपनी साइड पे सोएं, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, या तो आप अपनी बैक पे सोएं या सीधा लेटें आप, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है आपकी पिलो चॉइस। पिलो आपकी नेक पेन को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। अगर तो आप अपनी साइड पे सोते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आपका जो पिलो है उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, जो आपकी नेक को सपोर्ट कर सके। मिसाल के तौर पे अगर मैं साइड पे सोता हूँ और अगर मेरा तकिया जो है वो बिल्कुल पतला सा है, बिल्कुल यूज़ हो चुका है, वॉर्न आउट हो चुका है, तो मेरी गर्दन इस पोजीशन में रहेगी, फ्लेक्स पोजीशन में रहेगी रात को, तो वो भी दर्द का बायस बन सकता है। तो पिलो की थिकनेस ऐसी हो जो मेरी गर्दन को सारी रात एक न्यूट्रल पोजीशन में रख सके या थोड़ी बहुत बेंड पोजीशन में हो सकती है। परफेक्ट तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल आपकी स्ट्रेट हो, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो जितना बेहतर हो सके। उसके बाद अगर तो आप अपनी स्ट्रेट सोते हैं तो उस सूरत में आपका जो तकिया है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। ये अब एक दूसरे से ऑपोजिट हैं चीज़ें। उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आपका तकिया बहुत थिक है और अगर आप सीधे लेटे हुए हैं तो आपकी गर्दन सारी रात इस पोजीशन में रहेगी, उठी भी रहेगी, जो कि फ्लेक्स पोजीशन है। उससे आपके गर्दन के मसल्स टाइट हो जाएंगे दोबारा। तो उसमें यह है कि अगर आप सीधा सोते हैं तो आपका तकिया फ्लैट होना चाहिए, पतला होना चाहिए। तो ये बेसिकली 3 मेन वजूहात थी। अब हम आपको दिखाएंगे कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आप घर पे, ऑफिस में
कहीं भी कर सकते हैं और इससे आपको गर्दन के दर्द में इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा और आप गर्दन के दर्द से बच भी सकते हैं। मेरे साथ हैं कोच इरफान जो हमें एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है साइड टू साइड रोटेट। इस एक्सरसाइज में आपने सबसे पहले राइट साइड पे गर्दन को रोटेट करना है। रोटेट करके आपने इस पोजीशन में गर्दन को 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड पे रोटेट करना है। 5 से 10 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है और उसके बाद यही प्रोसेस आपने 2 से 3 दफ़ा करना है, यानी कि 2 से 3 दफ़ा राइट साइड और 2 से 3 दफ़ा लेफ़्ट साइड। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है फॉरवर्ड बेंड। इस एक्सरसाइज में आपने गर्दन को फॉरवर्ड बेंड करना है, यानी कि नीचे की तरफ बेंड करना है। जब आप गर्दन को नीचे की तरफ बेंड करेंगे तो आपको नेक की बैक साइड पे स्ट्रेच फील होना चाहिए। बेंड करते वक्त आपने बिल्कुल लाइट प्रेशर अप्लाई करना है, या तो आपने बिल्कुल कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना और बिल्कुल आराम आराम से आपने स्ट्रेच करना है। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो और अगर स्ट्रेचिंग से आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो तो आपने स्ट्रेचिंग को वहीं पे रोक देना है। यही एक्सरसाइज आप 2 से 3 दफ़ा रिपीट करेंगे और 5 से 10 सेकंड के लिए आपने स्ट्रेच पोजीशन में होल्ड करके रखना है। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज है बैकवर्ड बेंड। इस एक्सरसाइज में आपने गर्दन को ऊपर लेकर जाना है। ऊपर लेकर जाने के बाद आपको गर्दन की फ्रंट साइड पे स्ट्रेच फील होगा। स्ट्रेच पोजीशन के अंदर आपने 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसके बाद आपने इसी एक्सरसाइज को 2 से 3 दफ़ा रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आप उंगलियों की मदद से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल जेंटल हाथों से आपने प्रेशर अप्लाई करना है। उसके बाद हमारी चौथी और आखिरी एक्सरसाइज है साइड बेंड। इसमें आपने गर्दन को सबसे पहले राइट साइड के ऊपर बेंड करना है। जब आप राइट साइड के ऊपर बेंड करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे स्ट्रेच फील होगा। स्ट्रेच पोजीशन के अंदर आपने 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसके बाद 2 से 3 दफ़ा इसको रिपीट करना है। साइड बेंड करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जिस गर्दन की साइड के ऊपर दर्द है, अगर तो आपको दर्द है, अगर मिसाल के तौर पे मुझे लेफ़्ट साइड पे दर्द है तो आपने लेफ़्ट साइड स्ट्रेच नहीं करना, आपने राइट साइड पे स्ट्रेच करना है। जब आप राइट साइड पे स्ट्रेच करेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड के मसल स्ट्रेच होंगे और जब आप लेफ़्ट साइड के मसल्स को लेफ़्ट साइड पे आप बैंड फ्लेक्स करेंगे तो आपके राइट साइड के मसल्स स्ट्रेच होंगे। तो बेसिक अगर आपको स्पेसिफिकली दर्द है किसी एक साइड पे तो आपने उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर स्ट्रेच करना है, अदरवाइज खुदा न खास्ता दर्द बढ़ भी सकता है। ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज थी जो आप खुद भी करें और अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको गर्दन के दर्द का इशू रहता है या सीटेड जॉब है, तो उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर तो आपको नेक इंजरी है, अगर तो आपको कोई सीरियस इशू है नेक का, तो आप डॉक्टर से रुजू करें। या नेक पेन अगर बहुत ज़्यादा है और अगर 10-15 दिन से ज़्यादा नेक पेन रहता है तो उस सूरत में आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें जो आपको फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन सजेस्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।